सोचिए, आप समुंदर के बीच एक वीरान टापू पर फंसे हों। न फोन, न मदद, न लौटने का रास्ता। सिर्फ आप और आपकी 18 साल की बेटी। 4 साल, 4 साल भूख, डर, तूफान और मौत से रोज आंख मिलाना। और आप 50 साल के हैं। शरीर थक चुका है, लेकिन हार मानने की इजाजत नहीं। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये एक पिता के उस वादे की कहानी है जो उसने बेटी से किया था। जब तक सांस है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। 50 साल के आरव अपनी 18 साल की बेटी मीरा को कॉलेज शुरू होने से पहले एक छोटी सी समुद्री यात्रा पर ले जा रहे थे। यह सफर उनके लिए छुट्टी नहीं, बल्कि पिता बेटी के साथ बिताया आखिरी सुकून भरा समय था, जिसे वे जिंदगी भर याद रखना चाहते थे। समुंदर उस दिन असामान्य रूप से शांत था। हल्की हल्की लहरें नाव से टकरा रही थीं, जैसे किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी हो। 50 साल के आरव नाव के एक कोने में बैठे थे और सामने बैठी अपनी 18 साल की बेटी मीरा को चुपचाप देख रहे थे। मीरा की आंखों में सपने थे, कॉलेज, नई दुनिया और आने वाली जिंदगी के। यह यात्रा उसके कॉलेज जाने से पहले पिता के साथ बिताया गया आखिरी सुकून भरा समय था। मीरा मुस्कुराकर बोली, पापा, जब मैं हॉस्टल चली जाऊंगी ना, तो यह सफर मुझे बहुत याद आएगा। आरव ने सिर हिलाकर मुस्कान छुपा ली। उसे खुशी भी थी और एक अनकहा डर भी। बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। अचानक हवा तेज हो गई, आसमान का रंग बदलने लगा। कुछ ही पलों में लहरें उग्र हो उठी। नाव बुरी तरह डगमगाने लगी। आरव कुछ समझ पाता उसे पहले ही एक जोरदार लहर नाव से टकराई। सब कुछ पल भर में उलट गया। एक भयानक आवाज और फिर अंधेरा। जब आरव को होश आया तो उसका सिर रेत में ढंसा था। कानों में समुंदर की गर्जना गूंज रही थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। टूटी हुई नाव के टुकड़े, फैला हुआ सन्नाटा और सामने रेत पर बेहोश पड़ी मीरा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। आरव घुटनों के बल उसके पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोला, मीरा, पापा यहां हैं। उसी पल उसे एहसास हो गया कि सिर्फ हादसा नहीं था, बल्कि एक लंबी और निर्दयी परीक्षा की शुरुआत थी। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। सूरज समुंदर के पीछे डूब चुका था और वीरान टापू पर अंधेरा फैलने लगा था। आरव मीरा को सहारा देकर एक बड़े पत्थर के पास ले आया। मीरा अब होश में थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। 18 साल की उम्र में उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी जगह फंस जाएगी जहां न रोशनी है न रास्ता। पापा, यहां कोई आएगा ना? मीरा की आवाज कांप रही थी। आरव ने भीतर उठते डर को दबाया। 50 साल की उम्र में शरीर थका हुआ था, लेकिन जिम्मेदारी ने उसे खड़ा रखा। जरूर आएगा बेटा, हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी जानवर की दहाड़। हर आवाज पर मीरा सिहर जाती। आरव ने उसे अपने पास बिठा लिया, जैसे बचपन में बुरे सपने आने पर करता था। उस रात उन्हें न नींद आई न चैन। भूख ने पेट मरोड़ा, ठंड ने शरीर। आरव बार बार समुंदर की ओर देखता, शायद कहीं कोई रोशनी दिख जाए। मीरा धीरे से बोली, पापा, अगर हम यहां से नहीं निकले तो? आरव ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी अब बच्ची नहीं रही, लेकिन डर अब भी उतना ही था। तब भी हम साथ रहेंगे, उसने कहा। सुबह की हल्की रोशनी के साथ आरव की आंख खुली। पूरी रात जागने के कारण शरीर टूट सा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीरा पर पड़ी, थकान पीछे छूट गई। मीरा चुपचाप समुंदर को देख रही थी, जैसे वहां से कोई जवाब मांग रही हो। 18 साल की उम्र में इतनी खामोशी उसके चेहरे पर भारी लग रही थी। आरव समझ गया, अब इंतजार नहीं, काम करना होगा। उसने आसपास के जंगल का मुआयना किया। नारियल के पेड़ दिखे तो थोड़ी उम्मीद जगी। पत्थरों से नारियल तोड़ा, बारिश में भीगे पत्तों से पानी जमा किया। भूख तेज थी, लेकिन उसने पहले मीरा को खाने के लिए दिया, खुद के लिए बस थोड़ा सा। मीरा ने देखा, पापा, आप क्यों नहीं खा रहे? आरव मुस्कुराया। पापा को भूख नहीं लगी। वो झूठ था, लेकिन एक पिता का झूठ। दिन भर आरव ने लकड़ियां इकट्ठी की। कई कोशिशों के बाद पत्थरों से आग जलाने में सफल हुआ। पहली बार उस टापू पर धुआं उठा। मीरा की आंखों में हल्की चमक लौट आई, जैसे अंधेरे में एक दिया जल उठा हो। शाम होते होते थकान हद से ज्यादा थी। हाथ छिल गए थे, पीठ दर्द से जल रही थी। रात को आग के पास बैठे हुए मीरा ने कहा, पापा, शायद हम सच में बच सकते हैं। आरव ने आग की लपटों को देखते हुए सोचा, शायद नहीं,
लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। उस दिन आरव ने समझ लिया, ये लड़ाई दिनों की नहीं, सालों की होने वाली है। कुछ ही महीनों में मौसम बदलने लगा, कभी तेज धूप, कभी लगातार बारिश। इस अनजान टापू पर हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। इन्हीं दिनों मीरा की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार, फिर कमजोरी और लगातार थकान। 18 साल की वह लड़की जो अब तक पिता का सहारा बन रही थी, फिर से नाजुक लगने लगी। आरव घबरा गया। उसके पास न दवा थी, न किसी डॉक्टर की मदद, बस अपनी हथेलियां और दुआएं। वो रात रात भर जागकर मीरा के माथे पर ठंडे पत्ते रखता, उसके बालों को सहलाते हुए बुदबुदाता, कुछ नहीं होगा बेटा, पापा यहीं हैं। लेकिन अंदर से उसका दिल टूट रहा था। 50 साल का शरीर थक चुका था और डर हर सांस के साथ बढ़ रहा था। एक रात मीरा ने धीमी आवाज में कहा, पापा, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप अकेले कैसे रहोगे? आरव ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन आवाज मजबूत रही। ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले मैं हूं और मैं कहीं नहीं जा रहा। पूरी रात आरव ने जागकर पहरा दिया, हर सांस गिनता रहा, हर पल डरता रहा कि कहीं ये आखिरी रात ना हो। सुबह जब मीरा ने आंखें खोली तो आरव की आंखों में आंसू थे। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पापा, आप रो रहे थे ना? उस पल आरव समझ गया, उम्मीद अभी जिंदा है और जब तक उम्मीद जिंदा है वो हार नहीं मानेगा। समय उस टापू पर अजीब तरह से बहता था। दिन सूरज के साथ उगते और अंधेरे में डूब जाते, लेकिन उम्मीद हर दिन थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। 1 साल बीत चुका था, फिर दूसरा। आरव की दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें साफ दिखने लगी थीं। 50 साल का आदमी अब हर दिन अपने शरीर से लड़ रहा था। मीरा अब पहले जैसी नहीं रही। 18 की उम्र में जो डर उसकी आंखों में था, वो अब समझ में बदल चुका था। उसने जंगल को पढ़ना सीख लिया था, कहाँ फल मिलेंगे, कब बारिश होगी, किस आवाज से सावधान रहना है। बचपन की नरमी कहीं पीछे छूट चुकी थी। कभी कभी मीरा चुपचाप समुंदर को देखती रहती। पापा, उसने एक दिन पूछा, क्या लोग हमें भूल गए होंगे? आरव का दिल कांप गया, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। नहीं बेटा, कोई ना कोई हमें ढूंढ ही रहा होगा। रात को जब मीरा सो जाती, आरव आग के पास बैठकर आसमान को देखता। तारे अब भी वहीं थे, लेकिन जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। उसे सबसे ज्यादा डर अपनी उम्र से लगता था। अगर उसे कुछ हो गया तो मीरा अकेली कैसे बचेगी? हर सुबह उठकर वो खुद से एक ही बात कहता, आज नहीं टूटना है, क्योंकि एक पिता के लिए उम्मीद छोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह होता है। 4थे साल की शुरुआत में ही मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहने लगा था। हवा में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे समुंदर कुछ कहने वाला हो। उस रात आसमान अचानक काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगीं और पेड़ झुक झुक कर कराहने लगे। आरव ने मीरा को आवाज दी, झोपड़े के अंदर रहो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, भारी बारिश शुरू हो गई। लहरों की आवाज अब गर्जना में बदल चुकी थी। एक जोरदार झटका लगा, उनका बनाया हुआ आशियाना टूटने लगा। पानी हर तरफ भर गया। मीरा फिसल गई और बहती लहरों में गिर पड़ी। पापा! उसकी चीख हवा में गूंज गई। 50 साल के थके हुए शरीर के बावजूद आरव ने एक पल भी नहीं सोचा। वो समुंदर में कूद पड़ा। हर लहर उसे पीछे खींच रही थी, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ मीरा थी। किसी तरह उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों चट्टानों के सहारे बाहर निकले। जिंदगी बच गई, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। आरव ठंड और थकान से कांप रहा था। बुखार ने उसे जकड़ लिया। वो जमीन पर बैठ गया। मीरा ने उसे थामते हुए कहा, पापा, अब आप मत डरिए। उस रात समुंदर शांत हो गया, लेकिन आरव जानता था, अब असली लड़ाई उसके अपने शरीर से है। तूफान के बाद सब कुछ बदल चुका था। आरव का शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। तेज बुखार, कमजोरी और लगातार दर्द ने उसे बिस्तर से बांध दिया था। 50 साल की उम्र और 4 साल की कठिन जिंदगी ने उसकी ताकत छीन ली थी। जिस आदमी ने हर दिन अपनी बेटी को बचाया था, आज वही खुद असहाय पड़ा था। मीरा अब हर सुबह सबसे पहले उठती। वो पानी लाती, फल ढूंढती और पिता के पास बैठकर उनका माथा सहलाती। पापा, थोड़ा पानी पी लो, वो नरमी से कहती। आरव उसे देखता रहता। उसकी बेटी अब बच्ची नहीं रही थी। 18 साल की उम्र में उसने वो जिम्मेदारी उठाई थी जो कई बड़े लोग भी नहीं उठा पाते। कभी कभी आरव बुदबुदाता, अगर मुझे कुछ हो गया तो। मीरा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती। ऐसा मत सोचिए,
आपने मुझे 4 साल बचाया है, अब मेरी बारी है। उसके शब्दों में डर नहीं, हिम्मत थी। रात को मीरा आग जलाकर बैठती, जैसे कभी आरव बैठा करता था। वो जागती रहती, हर सांस पर नजर रखती। आरव की आंखों से आंसू बह निकलते। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता, अपनी बेटी को इस हाल में देखना और फिर भी गर्व महसूस करना। उस दिन आरव ने समझ लिया, वो जिंदा है क्योंकि उसकी बेटी उसे जीने नहीं दे रही। वो सुबह कुछ अलग थी, हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे समुंदर कई दिनों की उथल पुथल के बाद थम गया हो। मीरा पानी लेने के लिए चट्टानों की ओर गई थी। अचानक उसकी नजर दूर क्षितिज पर पड़ी। समुंदर के बीच एक पतली सी काली लकीर उठ रही थी। पहले उसे लगा उसकी आंखों का धोखा है। वो पल भर रुकी, फिर दिल जोर से धड़क उठा। पापा, वो दौड़ती हुई आई। पापा, वहां देखिए, धुआं। आरव ने कांपते हाथों से आंखों पर छाया बनाया। दूर सच में कुछ था, एक जहाज या शायद आखिरी उम्मीद। बिना समय गंवाए मीरा और आरव ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई, उसमें हरे पत्ते डाले ताकि धुआं उठे। धुआं आसमान की ओर बढ़ा। मीरा लगातार उसी दिशा में देखती रही। उसका दिल हर पल दुआ कर रहा था। आरव की सांसें तेज हो रही थीं। थकान ने उसे घेर लिया। आग के पास बैठते बैठते वो बेहोश हो गया। मीरा घबरा गई। पापा, आंखें खोलिए। कुछ देर बाद आवाज आई, इंजन की। मीरा रोते हुए हंस पड़ी। जहाज उनकी ओर बढ़ रहा था। वो 4 साल, डर, भूख, आंसू, सब उसी धुएं में जैसे घुल गए। जब आरव को होश आया तो उसके चारों ओर सफेद रोशनी थी। इंजन की लगातार आवाज और नमकीन हवा में दवाइयों की हल्की गंध घुली हुई थी। उसने आंखें घुमाकर देखा, वो किसी जहाज के केबिन में था। कुछ पल उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहां है। फिर उसे अपने हाथ में किसी की पकड़ महसूस हुई। मीरा। वो रो रही थी, लेकिन इस बार आंसू डर के नहीं थे। पापा, हम बच गए, उसने कहा। 4 साल बाद उन्होंने इंसानों की आवाज सुनी थी। किसी ने उन्हें चमत्कार कहा, किसी ने किस्मत। लेकिन आरव जानता था, यह किस्मत नहीं, एक बेटी और पिता की जिद थी। जब वे दुनिया में लौटे, सब कुछ बदल चुका था। शहर तेज हो गया था, लोग अलग थे, लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव उनमें था। आरव अब पहले जैसा मजबूत शरीर वाला आदमी नहीं रहा, पर उसकी आंखों में गहराई आ चुकी थी। मीरा अब सिर्फ एक लड़की नहीं, एक मजबूत इंसान बन चुकी थी। रात को मीरा आज भी कभी कभी चौंक कर उठ जाती। ऐसे में वो आरव का हाथ पकड़ लेती। आरव कुछ नहीं कहता, बस उसका हाथ थामे रहता। वो जानते थे, उस वीरान टापू ने उनसे 4 साल छीन लिए, लेकिन बदले में एक ऐसा रिश्ता दे दिया जो अब कभी टूट नहीं सकता। क्योंकि जब दुनिया छूट जाती है, तब परिवार ही पूरी दुनिया बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो की कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।